दोस्त, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में दुशासन की मृत्यु कैसे हुई और किसने मारा था उसको? मुझे लगता है पूरे 18 दिन के महाभारत के युद्ध में अगर सबसे दर्दनाक मौत हुई है तो वो थी दुशासन की। दुशासन कुरुवंश का राजकुमार था और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। दरअसल दुशासन की मौत की कहानी उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब उसने अपने बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर वह कार्य किया जिसे देखकर विधाता भी लज्जित हो गए। यह निंदनीय घटना वहां घटी। वह कुरुवंश के महाराज धृतराष्ट्र का दरबार था, जिस दरबार में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ था। यह अपमान इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ खेला और उसमें हार गए। इस जुए में पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति और राजपाट के अतिरिक्त अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर एक खींच कर को सभा में लाया। उसी समय द्रौपदी ने घायल सिंगिनी की तरह गरज कर शपथ ली थी कि वह तब तक अपने केश को नहीं बांधेगी जब तक उन्हें दुशासन के रक्त से नहीं भिगो लेती। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार महारानी द्रौपदी का चीरहरण वह हृदय विदारक घटना थी जिसे देखकर अपने धाम में बैठे विधाता का भी हृदय द्रवित हो गया। कहते हैं उसी समय देवताओं ने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि द्रौपदी, तेरे दुशासन से प्रसोद की यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चलने वाला महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें कौरव पक्ष के महारथी एक के बाद एक मारे गए और अंत में पांडव पक्ष की विजय हुई। लेकिन महाभारत की युद्ध भूमि में अन्य योद्धाओं के बीच हुए युद्ध की तरह ही दुशासन और गदाधारी भीम के बीच भी घमासान युद्ध हुआ। कुछ विद्वानों की शोध के अनुसार गदाधारी भीम और दुशासन के जो मध्य युद्ध हुआ था वह तुमुल युद्ध हुआ था। यह वह युद्ध का तरीका है जिसमें दो योद्धाओं द्वारा आक्रामक रवैये को अपनाया जाता है। इस दिन भीम और दुशासन के मध्य युद्ध हुआ। आकाश में चारों दिशाओं रक्त की तरह लाल थी। सर्वप्रथम दुशासन और भीम के मध्य युद्ध धनुष बाणों से प्रारंभ हुआ था। दोनों तरफ बाणों की बौछार दिखाई देने लगी। लड़ते लड़ते दुशासन ने अपने एक बाण से ही भीम का धनुष काट डाला। इसके बाद भीम ने अपने दिव्य प्रभाव से पुनः पहले से अधिक शक्तिशाली धनुष प्राप्त कर लिया। कहते हैं यह धनुष वज्र के समान कठोर था। इस बार फिर दुशासन ने भीम का धनुष काटने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। दोनों योद्धा निरंतर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र की बौछार करते रहे। दुशासन बार बार गदाधारी भीम पर हावी होना चाहता था, लेकिन असफल रहता था। ऐसा वर्णन मिलता है कि जो ये भीम और दुशासन का महायुद्ध हुआ था, इसे द्रौपदी स्वयं देखने आई थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि विजय हमारी भीम की ही होगी। और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि दुशासन को उसके पापों की सजा जल्द से जल्द मिले। युद्ध में गदाधारी भीम का पराक्रम और एक नारी का श्राप दोनों ही दुशासन को चीड़ बना रहे थे। दुशासन जब भीम से युद्ध कर रहा था तो उसे एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे भैंसे पर बैठी मृत्यु के देवता यमराज आकाश मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी मौत सामने देखकर दुशासन बुरी तरह से डर गया। दुशासन और भीम के मध्य धनुष बाण का युद्ध अधिक देर नहीं चल सका। भीम ने अपनी गदा से दुशासन का धनुष बाण तोड़ डाला। इसके बाद गदाधारी भीम ने दुशासन पर लगातार सैकड़ों गदाओं का तेज वेग के साथ प्रहार किया। दुशासन बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि दुशासन को भीम को इस पराक्रम रवैया का अनुमान नहीं था। भीम के द्वारा दुशासन की तरफ फेंकी गई गदाओं से वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब दुशासन अपने आप को बहुत निस्सहाय अनुभव कर रहा था। भीम ने हाथ जोड़ करके एक शत्रु संहारक मंत्र पढ़ा तो उनके हाथ में चमत्कारी रूप से एक अद्भुत विशाल गदा प्रकट हो गई। भीम ने गदा को हवा में घुमाकर तीव्र गति से दुशासन के मस्तक को निशाना बनाकर उस पर प्रहार किया। भीम के द्वारा फेंकी हुई गदा दुशासन के मस्तक पर लगी, जिसके कारण उसके सर में रक्त की धार फूट निकली। दुशासन मूर्छित होकर धरती पर जा गिरा, लेकिन थोड़ी देर बाद दुशासन अपनी शक्ति को वापस पाकर उठ खड़ा हुआ। भीम भी एक क्रोधित सिंह की भांति दुशासन पर झपटा और एक बार फिर तुमुल रीत से दुशासन के कंधे पर प्रहार किया। दुशासन अब अपने आप को संभाल नहीं पाया और धरती पर जा गिरा। अब गदाधारी भीम दुशासन को कोई अवसर नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे दौड़कर दुशासन की छाती पर सवार हो गए और अपनी गदा से दुशासन का सिर फोड़ डाला, जिसे कारण सर से रक्त की तेज धार बह निकली। उसके बाद भीम ने दुशासन की एक भुजा को पकड़ा और खींचकर उखाड़ दिया। कहते हैं भीम प्रसूत की आग में ऐसे क्रोधित थे कि उन्होंने युद्ध के नियमों की परवाह न करते हुए उसकी छाती पर बैठ गए और उसके सीने को चीर डाला। कहते हैं भीम ने दुशासन की छाती चीर डाली और उसमें निकलने वाली रक्त का पान करने लगे। दुशासन का मस्तक पहले ही फूट चुका था, उसकी दोनों भुजाएं भी उखाड़ी जा चुकी थी। दुशासन का वध हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुशासन की रक्त से भीग रही थी। युद्ध भूमि में चारों तरफ दुशासन का रक्त ही रक्त बह रहा था। अब तक अंतरिक्ष में स्थित अपने विमान पर बैठी युद्ध देख रही महारानी द्रौपदी नीचे जमीन पर उतर आई और उन्होंने अपने हाथ की अंजलि से दुशासन के बहरे रक्त को भरा और अपने केसों को भिगोया। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। दुशासन को अपने पापों का दंड मिल चुका था। दुशासन वध का वृत्तांत जब राजा धृतराष्ट्र ने संजय से सुना
तो उनकी आंखों में अश्रु की धारा बहने निकली, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो वो था दुशासन।